घर से वापस आते टाइम मैं बहुत शांत हो जाती हूँ। हमारा पूरा 5-6 घंटे का ट्रैवल होता है बट हार्डली 1 घंटा ही बोलती हूँ। पता नहीं क्यों बट शायद मैं घर को बहुत मिस कर रही होती हूँ इसीलिए चुप ही हो जाती हूँ। क्या ही बातें करूँ। अगले दिन करवा चौथ थी तो एक्साइटमेंट थी, सुबह-सुबह उठ गई, तैयार हुई, करवा चौथ की प्रिपरेशन शुरू कर दी। पहले थोड़ी-सी अपनी मेहंदी लगाई जो बाकी रह गई थी। फिर तैयार होके ये सूट पहन लिया, लिटिल सा मेकअप, नॉट सो मच दैट। एंड उसके बाद पूरे दिन रिलैक्स किया क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत एनर्जी लगती है भाई। तो प्यास तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए क्योंकि निर्जला व्रत था कि ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए पूरे दिन रिलैक्स किया, शाम को उठ के डिनर बनाया एंड दिस इज़ माय करवा चौथ लुक। फटाफट से 10-15 मिनट लगे मुझे तैयार होने में, बहुत कम टाइम लगता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ तैयार होने में। ये साड़ी पहनी है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये वाली साड़ी ना मथुरा वृंदावन साइड में बहुत चलती है और मुझे तो बहुत पसंद है। बचपन से मम्मी को ऐसी साड़ी पहनते हुए देखा है। तो इस बार अच्छा लग रहा था एंड दिस इज़ माय न्यू लुक ऑफ हेयर्स। कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी छोटे करवा दिए हैं बिकॉज़ बहुत सारे बाल झड़ रहे थे और बहुत टाइम भी नहीं मिलता था अपने आप की अपने बालों की इतनी केयर करने का। तो सोचा थोड़ा-सा मॉडर्न लुक ही ले लेते हैं। है ना? मॉडर्न मम्मी बनेंगे अब तो। तो रात के 9:30 अप्रॉक्स बज गए थे पूजा करने में बिकॉज़ हमारे यहाँ चाँद तो निकल आया था। बहुत देर से मैं वेट कर रही थी बट दिख नहीं रहा था। अब पूरे दिन इतना इंतज़ार किया है तो चाँद देख के ही व्रत खोलना ठीक था। तो यहाँ पर स्पेशल सा मोमेंट फॉर एवरी वाइफ। साथ में हमने कुछ पिक्स क्लिक किए एंड इस बार हमारा 5th करवा चौथ था व्हिच इज़ वेरी स्पेशल। द नेक्स्ट डे सुबह उठते सबसे पहले मैंने गीगी को उसकी एप्पल प्यूरी खिलाई, फिर हम गए आज वैक्सीनेशन के लिए। अभी 7 मंथ की कंप्लीट हो गई है गीगी, तो उसके सेकेंड डोज थी फ्लू वैक्सीन की। तो उसके लिए हम गए थे बट इतना ज़्यादा रश था हॉस्पिटल में। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे थे, कुछ ट्विन्स भी थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि प्री मैच्योर थे। तो उस सब की वजह से बहुत रश था एंड ड्यू टू सम इमरजेंसी हस्बैंड को जल्दी से जाना भी था ऑफिस अपने। तो फिर खाना हमने आज बाहर ही खाया। अपने पहले गए हॉस्पिटल, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लगवाई, फिर अपॉइंटमेंट के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए बिकॉज घर जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये ऐसा चलता रहता है आजकल। बस ये है कि हाँ, हमारा रूटीन ठीक-ठाक चल रहा है, मैं भी अपनी चीज़ों पे ध्यान दे पा रही हूँ, हस्बैंड भी जा पा रहे हैं। बस यही थोड़ा-सा कोऑपरेशन है हमारे बीच में एंड ये जर्नी को जो और ब्यूटीफुल बना रहा है क्योंकि अकेले बच्चा पालना दैट्स नॉट ईज़ी। बस मैं हमेशा यही पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस रखती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत शांत है, बहुत हैप्पी है। तो शाम को आके मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन किया जो कि मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए आए हुए थे, जिसमें से पहला था ये बेला वीटा का डेट परफ्यूम। बहुत अच्छा है, सच्ची कह रही हूँ। अगर फीमेल हो ना तो इसको परचेस कर लो, दिस इज द बेस्ट वन। इसका ना मेरे पास बॉडी वॉश भी है और मैंने परफ्यूम भी पहले यूज किया हुआ है। वो 20 ml का था, इस बार 100 ml का आया है एंड मैं तो बहुत खुश थी बिकॉज आई लव्ड इट। एंड सेकेंड ये आया था एक प्रोडक्ट LA18 का बबल गम लिप जेल। ये भी अच्छा है, इसको मैं डेली यूज कर रही हूँ आजकल। जो मैंने इससे पहले एक बार यूज किया था इनसाइड्स का, वो खराब था बट ये वाला बहुत अच्छा है। एंड साथ साथ ये इयररिंग्स ये मैंने परचेज किए थे खुद से, थोड़े डेंटी टाइप के, सिंपल से, क्यूट लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मतलब आई लाइक इट एंड ये टॉप वगैरह के साथ भी बढ़िया जाएंगे। तो यहाँ पे सारे अपने प्रोडक्ट्स ओपन करने के बाद शाम को हम लग गए भाई दिवाली सफाई में। एकदम से ही ठंड बढ़ गई तो सोचा कि अभी जो हमारे ठंड वाले कपड़े हैं वो निकाल लेते हैं। तो सारा सामान बेड से निकाला, थोड़ा हमने रूम भी शिफ्ट किया था बिकॉज अभी घर को थोड़ा बेबी प्रूफ बनाना है। ये 7th मंथ प्लस हो चुकी है तो कभी भी उठ के बैठ जाती है और अभी खड़े होना चाह रही है बार बार। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा ऐसा रूम करना था कि अच्छे से बेबी को स्पेस मिल जाए बेड पे खेलने के लिए। तो ये बेड जो भी बीच में है इसको हमने साइड में कर दिया है, मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ये अपने खिलौनों के साथ एंजॉय कर रही थी, हमें देख रही थी हम कर क्या रहे हैं भाई, क्योंकि उसका तो फर्स्ट टाइम था कि ऐसे होता है ये सब। एंड ये हमारे घर के बॉस जो हमें अच्छे से चेक कर रहे हैं कि मम्मी पापा सही से सामान लगा रहे हैं या नहीं।
तो इन द नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम लग गए इसी काम में, बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था एंड संडे के दिन ये फ्री रहते हैं, तो जितना भी काम हो सकता है घर का हम ट्राई करते हैं कि उस दिन कर ले। तो आज पूरा क्रिब ऑर्गेनाइज किया था, साथ साथ में एक्सरसाइज भी कर रही थी, बिकॉज एक्सरसाइज का टाइम वैसे तो मिल नहीं पाता है, बट ये भी देखती है कि भाई मम्मी एक्सरसाइज कर रही है, और मैंने हमेशा यही सुना है कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है, तो मैं नहीं चाहती मैं उसे चीजें सिखाऊं, वो देखे कि भाई काम है बट स्टिल मम्मी अपने जो एक्सरसाइज है या जो बेसिक चीजें हैं वो कर रही है। तो इसको आराम से यहाँ बैठा के मैं अपना काम कर रही थी, ये पूरा क्रिब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैंने टॉयज क्लीन कर दिए। हर मंथ में एक बार इसके सारे टॉयज क्लीन करती हूँ अच्छे से, डिटॉल डाल के, गर्म पानी डाल के, बिकॉज में बहुत सारे जर्म्स होते हैं और बच्चे इस टाइम पे माउथिंग करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया जा सकते हैं, तो इसलिए हमेशा मेरा रहता है कि क्लीनिंग इज मस्ट फॉर बेबी राइट नाउ। एंड ये मस्त अपना एंजॉय कर रही है खड़े होके, तो अभी ये सही से सेट हो गया, मुझे टेंशन नहीं है कि मैं किचन में जा रही हूँ और इसमें बैठी है तो कहीं गिरेगी भी नहीं। फिर मैंने गेगी को एप्पल प्यूरी खिलाया, मोस्टली इसका रोज सुबह का नाश्ता एप्पल प्यूरी होता है बिकॉज शी लव्स एप्पल, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वही दे देती हूँ, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि दिस इज द बेस्ट वन, और सबको ही पता है कि भाई सेब कितना बढ़िया होता है। तो शाम को हम चले गए थे आज अ वेरी स्पेशल जगह, दैट इज तनिष्क। स्पेशल क्यों? क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट परचेज from my earning and a gift for myself, that I bought a gold ring as a symbol or as a gift for being a mother। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने क्या परचेज किया है। आई एम श्योर दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर सो मैनी पीपल, लाइक फीमेल्स तो बहुत कॉमनली गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई बॉट अ रिंग फॉर मी, बट दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ मेमोरी एंड अ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ ऑफ बीइंग अ मदर। बिकॉज मम्मा बनने के बाद मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ मेमोरेबल सा परचेस करूँ जिसको मैं हमेशा अपने पास रखूँ, दैट जो मैंने माँ बनने पे अपने आप को गिफ्ट किया है। एंड एक्चुअली इसके लिए एक तनिष्क का गोल्डन हार्वेस्ट प्लान है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था लास्ट ईयर से ही, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, कि आफ्टर द प्रेगनेंसी मुझे परचेस करना है, मैंने पहले ही सोच रखा था। तो आज बस उसी की ही परचेस हम कंप्लीट कर कर आए थे तनिष्क से। साथ में मुझे इसका एक गिफ्ट भी मिला है जिसमें ये 2 स्टील के कप हैं, बिकॉज मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो वी गॉट अ मिठाई ऑफ हैप्पी दिवाली बाय तनिष्क। सो दिस इज़ वॉट वी डिड टुडे। साथ में ये मैं गिगी के लिए लाई थी हैमर, which is ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपडेट। अभी 8:30 बज चुके हैं, फटाफट से मैं अपने कपड़े चेंज करके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, अदरवाइज बहुत लेट हो गया आज तो मिलते हैं द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ। एंड ऑल्सो आपको इस पूरे व्लॉग में जो भी सबसे अच्छा पार्ट लगा हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।